दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग। बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर और स्ट्रगल से भी बचना चाहते हैं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो समस्या से बचकर और वो मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा कहीं होता नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, जब इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं भली भांति समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 से 10 सालों से लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा परेशानियों को झेल करके इंसान आगे बढ़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देता है और किसी और इंडस्ट्री का पार्ट बन जाता है, और वहां पर जाने के बाद उसे जीना मुश्किल हो जाता है। जब इंसान प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आता है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों के बीच जाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, इनविटेशन करना पड़ता है, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करना पड़ता है, प्लान शेयर करना पड़ता है और लोगों को प्रोग्राम के अंदर ले करके आना पड़ता है। इस बीच जो इंसान होता है वो काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा होता है। उसे लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, लोग मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा है। और इस बीच घर से भी काफ़ी प्रेशर होता है और फील्ड से भी काफ़ी प्रेशर होता है। इसी बीच इंसान टूट जाता है, और टूटने के बाद जो इंसान अपने मेंटोर, अपने कोच, ट्रेनिंग को अपनाता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहां पर उन्हें फैसिलिटी दिया जाता है कि तुम यहाँ पर आओ, बेचने की कोई झंझट नहीं है, ज्वाइनिंग कराने की कोई झंझट नहीं है, प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है, पैसे लगाओ और पैसे लोगों को लगवाओ। यहाँ पर कोई बेचने का झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो इंसान यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है और सोचने लगता है अपनी पिछली पुरानी स्ट्रगल, लोगों के बीच जाना, प्रोडक्ट का प्लान शेयर करना, बहुत सारे बातों को एप्टी करना, तो उसे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रगल लगता है और क्विट कर देता है और जा करके मनी सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है। और ऐसे एक व्यक्ति का कहानी नहीं है, ये पूरे भारत देश में आज प्रोडक्ट बेस में लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ जैसे ही स्ट्रगल में होते हैं, उसी बीच कोई मनी रोटेशन धंधे वाले लोग आ जाते हैं और उन्हें ऑफर करते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ, वाकई में तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष के हिसाब से तुम्हें वहाँ पर सफलता मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर पैसे लगवाओ, तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वो इंसान जाता है, पैसे लगाता है और लोगों को लगवाता है। महीने पैसे तो आने लगते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद सिस्टम बंद हो जाती है। सिस्टम, इंसान सोच रहा था कि मैं समस्या के अंदर हूं, लेकिन उसके साथ एक और नई समस्या आ जाती है, क्योंकि लोगों को अपने साथ साथ पैसे जो लगवाता है, मार्केट से और प्रेशर आता है, वो और परेशानी को झेलता है, और धीरे धीरे करके वो एक दिन उसको कमाने भागना पड़ता है, सिस्टम को छोड़कर भागना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, आप जब प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सीखने के ऊपर, अपने स्किल को विकसित करने के ऊपर, न कि पैसा के ऊपर। यदि आप पैसे के ऊपर फोकस करेंगे, पैसे को एनालिसिस करेंगे, तो इस सिस्टम को आपको छोड़ना होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस है, ये धीरे धीरे करके ग्रोथ होता है, अचानक से बिजनेस डेवलप नहीं होता है। और जब आप 4 साल 5 साल इस इंडस्ट्री को समय देते हैं, तो आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाती है, आपके अंदर बहुत सारे स्किल का विकास हो जाता है। अब आपको कोई भी मनी सर्कुलेशन हो, पिरामिड स्कीम हो, कोई भी आपको उड़ा करके नहीं लेकर जाएगा। आप जो सपने देखे हैं वो रियल में सपने पूरे होंगे, लेकिन एक ही इंडस्ट्री के अंदर आपको टिक करके रहना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा, मेंटोर की बातों को मानना होगा। और ऐसा करते हैं तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हैं। आप वो हर सपना पूरा कर सकते हैं जो सपने को आप देखते हैं।